का आंसर ये, जब हम किसी पानी के अंदर ट्रेवल, और आप ही नहीं, अगर आप अपनी गाड़ी को भी पानी के अंदर लेके जाते हैं, स्कूटी को भी पानी के अंदर लेके जाते हैं, जहां पर डेप्थ आपके पास नॉर्मल सी है, और हमारे पास जब हम उस गाड़ी को जैसे ही उस पानी के अंदर लेके जाते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड लैंड यानी जमीन के मुकाबले कम हो जाती है। इसके कम होने की वजह हमारे पास पानी हमें विस्कस ड्रैग देता है, वो हमारे पास हमको एक विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हमको रोकने की कोशिश करता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी थिकनेस ऑफ द आपके फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस यानी जितना ज्यादा थिक होगा, उसकी विस्कस ड्रैग आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक छोटा सा चम्मच लीजिए, उस चम्मच को पानी के अंदर से चलवाइए और उसी चम्मच को आप हनी में से मूव करवाइए। बताइए किस केस के अंदर आपका चम्मच स्विफ्टली बड़े आराम से मूव करेगा? आपका आंसर होगा सर पानी। और हनी, हनी के अंदर से अगर आप अपने चम्मच को मूव करवाते हो, चम्मच भी आप छोड़िए, एक सिंपल सी बात देखिए, आप अपनी उंगली को बच्चे पानी के थ्रू मूव करवाइए और हनी के थ्रू मूव करवाइए, तो कहां पर आपको लगता है कि आपकी मूवमेंट ज्यादा फास्ट हुई है और कहां पर स्लो? आपका आंसर होगा सर वाटर के अंदर हमारी उंगली फास्ट मूव की है, और जो हमारे पास हनी या जो थिक लिक्विड था वहां पर हमारी मोशन, उंगली की मोशन थोड़ी सी रुकी है। होप सो आप इस बात से एग्री करते होंगे। इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, आपने स्कूल के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने पेंट भी यूज किया होगा। अब आप उस पेंट को कंपेयर करो जो आपके घरों में अलमारियों में पेंट हुआ है, दरवाजों पे पेंट हुआ है, आपके घरों के दीवारों पे जो पेंट हुआ है, क्या ये दोनों के दोनों पेंट सेम थिकनेस के होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पेंट को यूज करते हैं, उस पेंट की थिकनेस कम यानी कि वो कम विस्कस होता है, उसमें ब्रश बड़े आराम से मूव करता है। लेकिन अगर हम पेंट देखें जो हम अपने घरों में दीवारों पे, अपने अलमारियों में, दरवाजे के अंदर हर जगह पे यूज करते हैं ताकि उसकी लाइफ को लाइफ को बढ़ाया जा सके, उस पेंट की थिकनेस आपके पास ज्यादा होती है, और उस पेंट में से ब्रश को मूव करवाना इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है? तो आंसर है सर वो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और यही रीजन है काके कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हम चीजें करते हैं, जो भी चीजें हम समझते हैं, वहां पर लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर आने वाली हर चीज की मोशन को रजिस्ट करता है। जैसे कल हमने शुरू किया था विच वॉज नोन एज टू बी द स्टोक्स लॉ, जिसको हमने यहां पर बोला था कि स्टोक्स लॉ किसके साथ डील करता है? स्टोक्स लॉ हमारे पास डील करता है अगर मेरे पास यहां पर एक स्फेरिकल बॉडी है। सपोज आई हैव गॉट अ स्फेरिकल बॉडी, ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस आर, ऑफ द रेडियस आर, ये रेडियस हमारे पास आर के बराबर है, एंड दिस इज फॉलिंग, ये हमारे पास फॉल कर रही है, दिस इज फॉलिंग थ्रू दी, ये हमारे पास फॉल कर रही है, दिस इज फॉलिंग थ्रू दी, दिस इज फॉलिंग थ्रू दी आपके पास लिक्विड ऑफ, लिक्विड ऑफ ऑफ coefficient of viscosity, of the coefficient of the viscosity, the coefficient of the viscosity which is designed बाय दी वैल्यू आपके पास ईटा, जो कि बच्चा हमारे पास ईटा से हम डिनोट कर देते हैं। The velocity of the spherical body is, the velocity of the spherical body is, the velocity of the spherical body, जो स्फेरिकल बॉडी हमारे पास है इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? The velocity of the spherical body is v meter per second. Therefore this falling body, ये जो हमारे पास falling body है, this falling body experiences, ये हमारे पास एक्सपीरियंस करती है, बताओ क्या चीज एक्सपीरियंस करती है? दिस फॉलिंग बॉडी एक्सपीरियंसेस द विस्कस ड्रैग फोर्स, दिस एक्सपीरियंस द विस्कस ड्रैग फोर्स
in the opposite direction of the velocity, in the opposite direction of the velocity, in the opposite डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर क्या एक्सपीरियंस करती है, आपके पास विस्कस ड्रैग। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर क्या एक्सपीरियंस कर जाती है, ये विस्कस ड्रैग फोर्स। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। एक पेपर के पीस को अगर आप छोड़ देते हैं, मान लिया जाए ऐसे अपने हाथ से छोड़ देते हैं, क्या वो एकदम से नीचे गिरता है कि उसको नीचे गिरने में टाइम लगता है? क्या लगता है आपको? उसको नीचे गिरने में हमको टाइम लगता है, क्योंकि उसकी मोशन को हवा की विस्कस ड्रैग फोर्स क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसी तरीके से उस कागज के टुकड़े की अगर आप बॉल बना देते हो, बॉल यानी कि उसके एरिया को अगर आप कम कर देते हो, फिर उस कागज के टुकड़े को फेंकते हो, तो वो कागज का टुकड़ा अब पिछले टुकड़े के मुकाबले जल्दी नीचे गिरेगा या फिर हमारे पास देर से नीचे गिरेगा? तो आंसर है वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। यानी कि बॉडी का साइज अगर छोटा होता जाएगा तो विस्कस ड्रैग बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? तो वो कम होती जाती है, क्योंकि उसका कांटेक्ट हमारे पास लिक्विड की लेयर, फ्लूइड की लेयर के साथ कम होता जाएगा। जितना कम कांटेक्ट होगा उतनी कम हम यहाँ पर विस्कस ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था क्या, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस मेरे पास आर है और ये v मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ को गिर रही है, नीचे की तरफ को अगर गिर रही है, तो लिक्विड की लेयर्स जो इसके साथ कांटेक्ट के अंदर है वो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को आपके पास क्या करने की कोशिश करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेगा। ये अपोज करेगा, ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगाएगा। ये विस्कस ड्रैग फोर्स किसके बराबर आ जाती है, शाबाश बताओ? दिस इज 6 पाई, ये कांस्टेंट है, एंड ईटा ये भी कांस्टेंट है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू आर इनटू वी। ये हमारे पास सॉरी सॉरी बच्चे, थोड़ी सी ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो इसकी वजह से आप भी भाई अपना ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी। मतलब अब सर्दी थोड़ी सी बढ़ने लगी है तो आप अपना ध्यान रखिएगा, हीरोगिरी नहीं दिखानी है। हीरोगिरी का मतलब है कि आपको अगर ठंड लग रही है तो प्रॉपरली अपने आप को बच्चे क्लोज करके बैठो, रजाई वगैरह में बैठो, बाहर वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू, जहां पर ईटा हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है काके, यह हमारे पास लिक्विड या फिर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। आर मेरे पास ये बॉडी की प्रॉपर्टी है और वी ये भी हमारे पास बॉडी की ही प्रॉपर्टी है। तो इससे हम आपके पास विस्कस ड्रैग फोर्स को निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज द विस्कस ड्रैग फोर्स। यह हमारे पास यहाँ पर विस्कस ड्रैग फोर्स है। ये लगती कहाँ पर है, ये लगेगी हमारे पास कहाँ पर, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो विस्कस ड्रैग फोर्स कहां पे लग जाएगी हमारे पास, इट विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग जाएगी। तो ये हमारे पास स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं? क्या इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं सर ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके चलो, अगर ग्रेविटी से लेना देना नहीं है तो टीचर इसके अंदर अब आपको कितनी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि मास का भी कोई रोल नहीं है। इसका मतलब बच्चे दो अलग अलग बॉडीज, ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग बॉडीज है और इन दोनों बॉडीज का रेडियस मेरे पास अलग अलग है। इसका रेडियस मेरे पास है स्मॉल आर और दूसरी बॉडी का रेडियस मेरे पास कितने के बराबर है, r/2 के बराबर है। एक का रेडियस r और दूसरे का r/2। हमारे पास इसकी वेलोसिटी मेरे पास v/2 मीटर पर सेकेंड है
और इसकी वेलोसिटी मेरे पास v मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों बॉडी सेम लिक्विड के अंदर जा रही, सेम लिक्विड के अंदर, किसके ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स जो कि इसके मोशन को रजिस्ट करेगी वो ज्यादा लगेगी? जरा चेक करें। हमारे पास पहली बॉडी के ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स कितने के बराबर लग जाएगी? 6 पाई एटा, रेडियस आर है और वेलोसिटी v/2 है। दूसरे के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 पाई एटा, रेडियस r/2 है और वेलोसिटी मेरे पास v के बराबर है। जरा बताओ किसके ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स ज्यादा लगी या दोनों पे सेम लगी? तो दे आर एक्सपीरियंस द सेम ड्रैग फोर्स, इन दोनों पे सेम ड्रैग फोर्स लग रही है। और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि दोनों के अंदर एक तो लिक्विड हमने सेम आइडेंटिकल यूज किया। अगर एक का रेडियस r है तो दूसरे का रेडियस r/2, लेकिन पहले वाले की वेलोसिटी v/2 है तो दूसरे की क्या होगी? v। प्रोडक्ट तो सेम रहा ना, तो विस्कस ड्रैग फोर्स क्या लगी? सेम। क्या ये बॉडी के साइज पे डिपेंड करती है? यस। क्या ये बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है? यस। लेकिन क्या ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगी? आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। कैसे डिपेंड कर जाएगी? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पर विस्कस ड्रैग फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। एक, जो लिक्विड है जिसमें ये चल रही है, या फिर बच्चे हमारे पास एयर जिसमें ये बॉडी ट्रेवल कर रही है। सेकंड, रेडियस यानी कि साइज ऑफ द बॉडी। एंड नंबर टू आपके पास, नंबर थ्री, आई एम सॉरी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बच्चा हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स लगती जाएगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसको हमने यूज कहां पर किया? इस कॉन्सेप्ट को बच्चे हमने यूज किया इन द पैराशूट। हमने इसको पैराशूट के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया। बताओ, पैराशूट से पहले जो पर्सन नीचे गिर रहा होता है उस पर्सन की स्पीड ज्यादा होती है। जैसे ही पैराशूट ओपन होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती है? तो आंसर है कांस्टेंट हो जाती है। और रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास पैराशूट का साइज बहुत बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से उस पर्टिकुलर पैराशूट के ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स ज्यादा लगने लग जाती है, और ज्यादा लगने से बच्चे उसकी स्पीड जो होती है वो इफेक्टिवली कम हो जाती है, और पैराशूट को चलाने वाला पर्सन बड़े आराम से जमीन को टच करता है। इसके हमारे पास और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि बच्चे रेन ड्रॉप, अगर हम देखें कि रेन ड्रॉप हमारे पास जब ट्रेवल करती है तो वो शुरुआत बड़ी तेजी से करती है, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड इफेक्टिवली कम हो जाती है ड्यू टू दी विस्कस ड्रैग फोर्स। हवा की विस्कस ड्रैग फोर्स जो होती है उसकी मोशन को अपोज करती है और उसकी स्पीड को इफेक्टिवली आपके पास वीक करने की कोशिश करती है। तो ये विस्कस ड्रैग फोर्स है। और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास क्या है? पैराशूट है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने कभी देखा हो, देखो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, कि कभी आपने ये देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं एयर सर्फिंग करते हैं। एयर सर्फिंग पता है आपको क्या चीज होती है? जहां पर लोग जो है काफी हाइट से किसी एरोप्लेन से जंप लगाते हैं और पैराशूट ओपन किए बगैर वो क्या करते हैं हमारे पास? वो पैराशूट को ओपन किए बगैर हवा में कुछ देर जो है बच्चे करतब दिखाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं और बड़े आराम से जो है वो ऐसा कर रहे हैं जैसे उनके ऊपर ग्रेविटी काम ही नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि लोग बच्चे वहां पर जो है योगा करने लग जाते हैं। कई लोग बच्चे हमारे पास जो है बच्चे तरह तरह के फ्लावर्स की जो है बच्चे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर एक अकेला पर्सन नहीं, ऐसे बहुत कई बार हमने देखा है कि 50 पर्सन भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिड एयर के अंदर क्या कर रहे, करतब दिखा रहे, और पैराशूट उनका ओपन नहीं। पर ये कैसे पॉसिबल है? इसकी पॉसिबिलिटी इस वजह से आती है क्योंकि ग्रेविटी उन चीजों को जब नीचे खींचती है तो इन सभी के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है? विस्कस ड्रैग फोर्स, हवा की, जो कि हमारे पास क्या करती है? इनकी मोशन को हमारे पास रजिस्ट करती है। वो रजिस्ट करती है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिर जाए।
हालांकि ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, गिरेंगे तो सही है, लेकिन जो आपकी विस्कस ड्रैग फोर्स है ये इसको कहीं ना कहीं वीक कर देती है, और इसकी वजह से वो पर्सन धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक हाइट के बाद वो पैराशूट ओपन करते हैं। अब एक और बात बताओ, ये जितने भी लोग एयर सर्फिंग करते हैं, जरा सोच के बताइए, ये अपनी बॉडी को क्लोज रखते हैं या फिर अपनी बॉडी को ओपन कर देते हैं? कभी आपने देखा, कभी आपने ऑब्जर्व किया? ये जो पर्सन ऊपर से नीचे गिरते हैं ये अपनी बॉडी को क्लोज करके ऐसे करके गिरते हैं या अपनी बॉडी को बिल्कुल ओपन करके गिरते हैं? मतलब कि ये अपने जो बच्चे चेस्ट होती है वो डाउनवर्ड रखते हैं, और बच्चे वो अपनी बॉडी को ओपन करते हैं या क्लोज करके ऐसे करके नीचे गिरते हैं? बताओ शाबाश। ओपन। वो ओपन कर देते। ओपन करने से फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? शाबाश बताओ। ओपन करने से फर्क हमारे पास रेडियस पे पड़ेगा। हमारे जो बॉडी का जितनी रेडियस, जितना साइज बढ़ता जाएगा, हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, आपके पास वो बढ़ता जाएगा। एक और चीज देखो, जब भी कोई पर्सन पानी के अंदर डाइव लगाता है तो अपनी बॉडी को क्लोज रखता है कि ओपन करता है? जरा बताओ मुझे। अगर आप अपनी बॉडी को जो है पानी के अंदर लेके जा रहे हो, डाइव कर रहे हो, तो आप उस वक्त अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन यानी क्लोज कर देते हो या फिर ओपन रखते हो? क्या लगता है आपको? क्लोज। क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से हमारे पास यहाँ पर हमारा रेडियस कम हो जाता है, तो पानी की जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो हम पे कम लगती है और हमको चोट कम लगती है। अगर हम ओपन करके जाएंगे तो चोट इतनी खतरनाक लगेगी बच्चे कि वो काफी दिनों तक दर्द करती रहती है। तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं ताकि जब हम पानी के अंदर जाएं तो हमारी क्लोज्ड बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से रेडियस इफेक्टिव कम हो जाए और पानी की विस्कस ड्रैग फोर्स कम हो जाए। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे पर्सन, ऐसे डाइवर काफी डेप्थ तक चले जाते हैं और फिर बाहर की तरफ को आते हैं। तो वो जितना ज्यादा डेप्थ के अंदर जाना चाहते हैं, बॉडी को उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन। एक और चीज आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, आप अपने पेन को जो भी है पेन को पानी के अंदर ऐसे वर्टिकल डालकर देखिएगा और ऐसे हॉरिजॉन्टल डाल के देखिएगा। क्या लगता है कि कहां पर आपका पेन ज्यादा डेप्थ तक जा सकता है, जब वर्टिकल रखा या फिर जब हॉरिजॉन्टल रखा? बताओ शाबाश। वर्टिकल। क्योंकि इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगा। इफेक्टिव रेडियस कम होने की वजह से वो उस पर विस्कस ड्रैग कम लगेगा और वो काफी डेप्थ तक नीचे जाकर वापस आएगा। तो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है जो हमको विस्कस ड्रैग फोर्स समझने के काम आती है। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आ जाता है एन ड्रॉप्स प्रॉब्लम। सो वी हैव द एन ड्रॉप्स आपके पास प्रॉब्लम। ये एन ड्रॉप प्रॉब्लम क्या कहती है, फोकस करना। हमारे पास एन ड्रॉप प्रॉब्लम्स क्या बोलती है, बड़े ध्यान से देखना कि मेरे पास एक छोटी, आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस मेरे पास स्मॉल आर के बराबर है, और ये मान लिया जाए कि मेरे पास v मीटर पर सेकंड से आपके पास कहां पर जा रही है, किसी लिक्विड के अंदर। ये v मीटर पर सेकंड से हमारे पास किसी लिक्विड के अंदर क्या करने की कोशिश कर रही है, ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, या हमारे पास लिक्विड के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। बताओ इस पे विस्कस ड्रैग फोर्स कितने की लग जाएगी? दिस इज 6 पाई, लिक्विड की विस्कोसिटी ईटा, रेडियस आर और वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। ये चलो सिंपल समझ में आ जाता है। सपोज अब ये हमारे पास ड्रॉप्स मिलकर, ऐसे एन ड्रॉप्स मिलकर मेरे पास एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। ये देखिए, ये ऐसे, ये बड़ी ड्रॉप बन रही है। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर मेरे पास क्या बना रही है, एक बड़ी ड्रॉप। यह हमारे पास क्या बन रही है, एक आपके पास बहुत बिग ड्रॉप हमारे पास बन रही है। यह हमारे पास छोटी ड्रॉप आ गई, यह हमारे पास यहाँ पर आपके पास छोटी ड्रॉप आ गई, यह हमारे पास यहाँ पर छोटी ड्रॉप। मतलब ऐसी मेरे पास बहुत सारी ड्रॉप्स है जिनका कुछ ना कुछ नंबर आपके पास हो सकता है। ये ड्रॉप्स मिलकर मेरे पास क्या बना रही है, एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, मिल गई और ड्रॉप बन रही है हमारे पास। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर एन ड्रॉप्स हैं जो कि आपके पास मिलकर एक बड़ी ड्रॉप को कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे यहाँ पर यह बताना है कि अगर ये बड़ी ड्रॉप भी मेरे पास सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो अब बताना है कि सेम वेलोसिटी पे चलने पे
इसकी जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो कितनी रह जाएगी और उसको कैलकुलेट कैसे करें, जरा चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास बड़ी ड्रॉप है, मान लिया जाए ये भी मेरे पास कितने से चल रही है, v मीटर पर सेकंड से। टीचर मुझे बोलता है कि अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन करते करते मेरे पास कितनी ड्रॉप्स इकट्ठी हो गई हैं, आपके पास n ड्रॉप्स, और ये सब मिलकर मेरे पास अगर v मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो अब इस पे विस्कस ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी, कैसे करें। नंबर 1 पॉइंट, यहां पर मास ऑफ द बिग ड्रॉप, द मास ऑफ द बिग ड्रॉप, बताओ ये कितने के बराबर हो जाएगा, द मास ऑफ द बिग ड्रॉप किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी n मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, बिल्कुल सही चीज है, n मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। मास किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मेरे पास वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जहां पर कैपिटल आर मेरे पास बड़ी ड्रॉप का रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो एंड एन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो। तो हमारे पास ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर अगर मैं आर क्यूब को देखूं तो n मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर क्यूब है, क्यूब रूट ले लीजिए, अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूं तो r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। लग गया पता बच्चे, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने यहां पर r इज इक्वल टू n की क्यूब रूट ले लिया, जब क्यूब रूट ले लोगे तो r की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह r हमारे पास यहां पर आ जाएगा, यह r हमारे पास यहां पर आ जाएगा, और अगर इसका क्यूब रूट लिया तो n की पावर आपके पास 1/3। तो व्हाट इज द नाउ विस्कस ड्रैग फोर्स ऑन द बिग ड्रॉप, यहां पर बिग ड्रॉप के ऊपर अब बताओ क्या हमारे पास यहां पर कितनी विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगी, जरा चेक करें। तो हमारे पास इसके ऊपर अब जो विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगी दैट विल बी 6 पाई ईटा, अब रेडियस की जगह मेरे पास कैपिटल आर आ गया, क्योंकि हमारे पास रेडियस चेंज हो गया और हमारे पास वेलोसिटी पुरानी के बराबर है। अब बताओ मैं कैपिटल आर की जगह इसमें क्या डाल दूंगा, एन की पावर 1/3 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई बी। अब आपको नजर आ रहा होगा कि इस बड़ी फोर्स के अंदर छोटी फोर्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 6 पाई एटा एटा, रेडियस आर, वेलोसिटी वी, जो फैक्टर हमारे पास यहां पर नहीं है वो n के पावर 1/3 है। तो अब आप बताओ क्या आ जाएगा, दे बिग ड्रॉप का जो विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगी वो n के पावर 1/3 into the viscous drag force on the small drop। और ये वाइसे वर्सा भी हो सकता है, वाइसे वर्सा मतलब कि बड़ी ड्रॉप अगर किसी आपके पास किसी मीडियम के अंदर 20 स्पीड से गिर रही है, अगर वो स्प्लिट हो जाती है एल ड्रॉप्स के अंदर, और जो एन ड्रॉप्स हैं वो भी हमारे पास सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो उसकी भी टीचर आपको विस्कस ड्रैग फोर्स पूछ सकता है, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। जैसे मेरे पास यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, फोकस करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, जी शौर्य बोलो, बोलो शौर्य। क्राइटेरिया ये है ना कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब हाँ एग्जैक्टली शौर्य, यहाँ पर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब ये क्राइटेरिया भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो फिर ये वाला पॉइंट जो है आपके पास फिर वैलिड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली शौर्य ने बिल्कुल सही बात बोली, ये तभी तक है जब तक दोनों की दोनों जो ड्रॉप्स हैं, छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप, दोनों की रेडियस हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वन स्मॉल ड्रॉप, मेरे पास एक बहुत छोटी ड्रॉप है, वन स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, ऑफ द रेडियस 2 मिलीमीटर इज एक्सपीरियंसिंग, यह हमारे पास एक्सपीरियंस कर रही है बच्चे, इज एक्सपीरियंसिंग द ड्रैग फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, while
ट्रेवलिंग, जब यह हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, while traveling by the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, if अगर हमारे पास 64 such drops, if the 64 such drops, अगर ऐसी 64 drops are joined together and joined together, ये हमारे पास एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है and moves, और ये बच्चा हमारे पास मूव करती है बच्चे with same velocity, with the same velocity of 20 meter per second again, 20 meter per second again, the new viscous drag force, जो हमारे पास नई विस्कस ड्रैग फोर्स है, the new viscous drag force on the bigger drop is, यानी कि इस बिगर ड्रॉप के ऊपर हमारे पास नई विस्कस ड्रैग फोर्स क्या लगेगी, ये हमको अब अंडरस्टैंड करना है और ये हमने समझने की कोशिश करनी। देखो कितना आसान है। अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा टारगेट करना चाहता है, देखो वेलोसिटी सेम है तो वो 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल देगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कम नॉलेज है या फिर उसको थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर या तो इसको शुरू नहीं करेगा या फिर कैलकुलेशन कर लेगा, वो कैलकुलेशन में उलझ जाएगा, वो बड़ी कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचेगा। जबकि आपको सिंपल ये देखना है कि कितनी ड्रॉप्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं, 64, और मुझे विस्कस ड्रैग फोर्स बिगर ड्रॉप पे निकालनी है, एंड दिस विल बी एन नंबर ऑफ ड्रॉप जो कि ज्वाइन हो रही है, इसका क्यूब रूट into the force आपके पास यहाँ पर स्मॉलर, यहाँ पर we have 64 का क्यूब रूट into the force on the smaller drop जो कि 20 के बराबर है। अब 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट कितना होता है हमारे पास 4, तो हमारे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ गया, 80 न्यूटन। लो भी काम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इस पे ध्यान रखना है बेटा। देखो मैं अभी मैक्सिमम बच्चों को यही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं भाई, सीबीएसई या पंजाब बोर्ड या किसी ने भी अपने पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर चेंजेस लेके आ गए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी अगर, और देखो सिलेबस भी बढ़ गया, सिलेबस भी अब आपके पास थोड़ा सा पहले आता है, थोड़ा सा बाद में आता है। अब आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई आप ये देखिए कि जब अगर +2 के अंदर, मैं बायो के बारे में ज्यादा मुझे अभी पता नहीं है, मेरे को मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में ज्यादा पता है, बायो वाले बच्चों ने अभी थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करते हैं, +2 वालों की बात कर रहा हूँ, +1 नहीं, आप ठीक ठाक इंटरेक्ट कर लेते हैं, ये बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं इसमें से। जो दूसरे होते हैं वो कई बच्चे होते हैं वो दुश्मन समझते हैं फिजिक्स वाले टीचर को, तो यार ये टॉपिक बड़े मुश्किल करवाता है। अरे यार मैं मुश्किल नहीं करवाता हूँ, मैं वो करवाता हूँ जो आ सकते हैं बच्चे, जो आ सकते हैं या जो पूछे गए हैं। तो कोशिश यही होती है यार, देखो पूरा सिलेबस समेटना बहुत बड़ी बात होती है कि हर एक पॉइंट, कहीं कोई पॉइंट ना छूट जाए, ठीक है, रिव्यू करना पड़ता है। कई बार मैं बच्चों को क्यों बोलता है इंटरेक्ट करना, क्योंकि कई बार कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फटाफट मैसेज या अगले दिन आके बोलते हैं सर मैंने किताब पढ़ी थी उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार क्वेश्चन तो ऐसा था, तूने बहुत अच्छा किया मुझे बताया, नेक्स्ट क्लास के अंदर तू तो अभी समझ जा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी बच्चों को भी समझा दूंगा। तो ये ऐसा, ये 2 वे प्रोसेस है ये क्योंकि अगर आप देखें, अगर अभी आप कभी देखें बच्चे, तो मतलब कि मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो आप ये देखिए बच्चे, इतनी बुक्स हैं या हमारे पास इतनी बुक्स हैं बच्चे, मतलब कि इतनी बुक्स में से पेपर निकल सकता है या पूछा जा सकता है। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पर यही है कि भाई अगर इतनी सारी बुक्स हैं तो कोई नहीं समेट सकता बच्चे, आप भी नहीं समेट पाओगे कोई भी इन 30 बुक्स के अंदर से, तो हमको लगातार मेहनत करनी है। देखो एक्सीलेंस को कोई नहीं पा पाया बच्चे, एक्सीलेंस को कोई पा नहीं पाया, लेकिन जिद जो होती है ना बच्चे पाने की, जब भी मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ आप हमारे फार्मर्स के प्रोटेस्ट से बच्चे सीखिए, जिद थी ना कि मुझे ये चीज लेके जानी है या फिर उस बंदे को झुकाना है, विच अगर आप गूगल में सर्च करें तो आवर ऑनरेबल पीएम प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब कि बड़ी अच्छी लीडरशिप है,
लेकिन भाई काम तो करवाया ना, तो वो जिद है, मतलब कि हमको इससे लेसन सीखना है। लगे रहो, क्वेश्चन नहीं आता लगे रहो। मैं कहता हूँ 100 200 300 क्वेश्चन, यार कभी ना कभी तो ऊपर वाला तरस खाएगा कि यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है यार, थोड़ी सी चल इसको सक्सेस दे देते, ये चीज है। और इसी चीज के अंदर एंड पंजाब के लिए प्राउड मूवमेंट भी है। कल आपको पता है बच्चे, पंजाब के लिए एक और प्राउड मूवमेंट की बात हुई है, पता है आपको? यस सर, यस। हाँ, और ये जितने बच्चे, अगर कोई बच्चा गुरदासपुर से बिलोंग करता है तो ओरिजिनली जो नई मिस यूनिवर्स है, शी बिलोंग्स टू गुरदासपुर, ठीक है। गुरदासपुर में कोई जगह कोहली करके कोई जगह, वहां से बच्चे, वो बच्चा जो है वो बिलोंग करता है। और शिवालिक स्कूल से वो पढ़ी हुई है चंडीगढ़ से, और 42 सेक्टर्स जो है बच्चे वहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट। पढ़ो बच्चे, तभी तो देखो उसमें कॉन्फिडेंस है। कल उस लड़की का भाषण बहुत अच्छा लगा मुझे, 21 ईयर की है, कहती स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक फॉर योर सेल्फ। अपनी केयर करो, कहती है मैंने अपनी केयर की, मुझको एजुकेशन मिली, बस अपनी केयर करो और बोलो कि मैंने आज अपने 10 घंटे पढ़ाई को देने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वैशाली, जगजोत, शौर्य, क्या होगा? दुनिया यही बोलेगी ना, पढ़ा रहता है अपने कमरे में, बढ़िया रहता है अपने किसी से बात नहीं करता ये लड़का, इसको पता नहीं है कि कोई घर पे आ रखा है या जा, ये बोलेगा ना। बेटा जिस दिन तुम सक्सेसफुल होगे ना, आपको लोग मिलने के लिए आएंगे खुद स्पेशली। उनको अभी ये कोई कोई ऐसा बोलेगा कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो या कुछ नहीं, कल को तुम सक्सेसफुल होगे, तुम्हारे साथ नाम बनता है एसोसिएट, बस उसकी मेहनत करो, बाकी ऊपर वाले का काम है बच्चे। ऊपर वाले, सक्सेस तो ऊपर वाले ने देनी है बच्चे, लेकिन बेटा अगर हम मेहनत ही ना करें तो वो भी गलत है। बस जुटे रहो, क्वेश्चन करते रहो। तो मैं यही कह रहा हूँ बच्चे, पैटर्न चेंज हो चुका है। अब बच्चा आपको एमसीक्यू के ऊपर ध्यान में रखना है। सिलेबस बढ़ चुका है। मैथ्स के अंदर बच्चे, मैथ्स बहुत इजी आएगी। अगर तुम्हारा +2 टर्म 1 है तो मैथ्स के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लेके जा सकते हो। फिजिक्स के अंदर बुक आएगी। केमिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी आएगी। तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 जगहों पर भागना पड़ेगा। जुड़ जाओ। कल को नंबर अगर आपके अच्छे आएंगे बेटा, तो ये आप ही के नंबर होंगे। आप ही आगे जाकर बोलोगे यार ये मेरे नंबर है, जब मैंने अपनी मेहनत से, मुझे पता है मैं कितनी रातें जागा हूं। तुम तो बोल देते कि नंबर आ गए, किस्मत बड़ी अच्छी है, नहीं ऐसे नहीं आते, बहुत मेहनत लगती है। सो हमारे पास यहाँ पर जो स्टोक्स लॉ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार, सिंपल 3 चीजें मल्टीप्लाई करके बताना भाई कि इसके ऊपर कितनी ड्रैग फोर्स लग रही। अच्छा अब आगे चलते, अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो मेरे पास अब कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल स्पीड भी बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, पर ये है क्या, ये क्या बला है, इसको अंडरस्टैंड करते। टर्मिनल वेलोसिटी अंडरस्टैंड करते। हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर जाती है तो टेक्निकली उसके ऊपर हमारे पास 2 फोर्सेस लगती है। लिक्विड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से mg तो लग रही है, और लिक्विड की वजह से 2 फोर्सेस टेक्निकली लग सकती है। एक, क्योंकि वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है तो बायोंट फोर्स, और दूसरा वो लिक्विड में अगर ट्रेवल कर रहा है तो आपके पास स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस ड्रैग फोर्स। तो हमारे पास यहां पर पहले तो हम अजम्पशन कर लेते हैं बच्चे। सपोज वी हैव, हमारे पास वी हैव अ स्फेरिकल बॉडी। मेरे पास यहां पर एक स्फेरिकल बॉडी है बच्चे। वी हैव अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ डेंसिटी सिग्मा kg पर मीटर क्यूब, एंड इट इज, और ये हमारे पास इट इज मूविंग इनसाइड, ये हमारे पास मूव कर रही है, इट इज मूविंग इनसाइड द लिक्विड, मूविंग इनसाइड द लिक्विड ऑफ डेंसिटी, जहां पर लिक्विड की डेंसिटी रो kg पर मीटर क्यूब है, एंड coefficient and the coefficient of the viscosity eta, and the coefficient of the viscosity eta, ये हमारे पास आ गए। Now at a certain moment मेरे पास कोई एक certain moment आता है। At a certain moment the object या फिर body is traveling with constant velocity. It is traveling
with constant velocity, with the constant velocity, with the constant velocity under the action of all the forces, under the action of all forces, under the action of all the forces, एक्शन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। इस पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं, जब ये इस बॉडी पे एक्ट करती है, एक्शन करती है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब सभी बॉडीज के सभी फोर्सेस का सम जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रहा है वो ड्रॉप होकर क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, शाबाश बता दो, टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल VT। अब टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई टीचर, क्योंकि अब आपके ये पेपर सब्जेक्टिव होने हैं तो टीचर हमारे पास यहाँ पर अब इसका एक्सप्रेशन पूछेगा। ये रही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास नीचे की तरफ को गिर रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी VT मीटर पर सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो हमारे पास बायोंट फोर्स लग जाएगी और दूसरी वेलोसिटी नीचे की तरफ को है तो हमारे पास विस्कस ड्रैग फोर्स लग जाएगी और नीचे की तरफ हमारे पास कौन सी फोर्स लग जाएगी, mg। यह हमारे पास इसका सेंटर O है और रेडियस हमारे पास इसका मान लिया जाए r के बराबर। नाउ हमारे पास बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पर mg जितना नीचे लग रहा है उतनी विस्कस ड्रैग फोर्स ऊपर और बायोंट फोर्स भी कहां पर लग रही है, ऊपर की तरफ। mg हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सिग्मा इनटू g, विस्कस ड्रैग फोर्स 6 पाई एटा रेडियस ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी VT जो कि कांस्टेंट है, टर्मिनल है, एंड प्लस ऑफ बायोंट फोर्स है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, पूरा वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में से मेरे पास पाई, ये पाई और ये पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो 2 और ये 3 और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 इंटू r क्यूब इंटू g कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सिग्मा माइनस ऑफ रो। मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड वाली की टर्म को मैं कहां पर ले गया, आ गया हूं बच्चे आपके पास, यहां पर सामने क्या आ जाएगा, दिस इज 3 एटा r इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा। यहां पर मेरे पास r से ये r आपके पास कैंसिल, 3 इंटू 3 9, तो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी बताओ किसके बराबर आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, बड़ी सिंपल सी चीज, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2/9 इंटू r स्क्वायर और यहाँ पर नीचे एटा ऊपर g और सिग्मा माइनस ऑफ रो, ये हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फिजिक्स। मैं आपको बताता हूं जितने भी बच्चे यहाँ पर +1 के हैं वो +2 के चैप्टर अगर पढ़े मैग्नेटिज्म के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहां पर हमारे पास इस टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत क्वेश्चंस। हालांकि टर्मिनल वेलोसिटी का वहां पर जो फोर्स है वो विस्कस ड्रैग फोर्स नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, वहां पर विस्कस ड्रैग फोर्स नहीं है, बायोंट फोर्स नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि एक बॉडी जो कि नीचे गिर रही थी उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ड्रॉप होकर क्या हो जाए, जीरो। तो सब जो उसकी वेलोसिटी बनती है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या टर्मिनल वेलोसिटी को हमने, हाँ शौर्य बोलो, शाबाश बच्चे बोलो। मेरे को इसमें पूछनी थी, अगर जैसे अगर हम हनी लेते हैं सर, अगर एक मतलब कंटेनर में अगर हम उसमें कुछ भी मतलब एक छोटी सी बॉल डाल दे
तो सर इसमें तो मतलब यही होगा ना कि उसपे फोर्स विस्कस लग रही है सर, उसमें फिर फोर्स बाइंड भी लग रही है, बाइंड भी लग रही है लिक्विड की वजह से। ओके सर, तो मैंने यही पूछना था। और सर जो 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 वेलोसिटी टर्मिनल होगी वो वेलोसिटी होगी ना जिस वेलोसिटी से वो नीचे को मतलब जा रहा है। नीचे जा रहा है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। शुरुआती दौर के ऊपर आपको एकदम से टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिलती है काफी, ये बात भी ध्यान रखना। आपको एकदम से टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिलती है काके, आपको ये वेलोसिटी धीरे धीरे करके आपके पास टाइम गुजरने के साथ मिलती है। क्योंकि जैसे ये बॉडी नीचे गिरती है तो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स बड़ी होती है, डोमिनेटिंग होती है, और हमारे पास बायोंट फोर्स वो तो चलो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे वो हमेशा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी जितना उसका साइज है। बायोंट फोर्स कांस्टेंट है, और mg बच्चा हमारे पास शुरुआती दौर में वो बड़ी होती है, लेकिन जो विस्कस ड्रैग फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं। अब सॉरी, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है बता शाबाश मुझे, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आपके पास वेलोसिटी। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ये विस्कस ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये रोकने की कोशिश कि भैया तू चल क्यों रही। इसी वजह से जैसे ये बॉल नीचे की तरफ को गिरी, जैसे ये बॉल हमारे पास नीचे की तरफ को गिरी, मैं दूसरा पेज ले रहा हूं, तो इसके ऊपर हमारे पास कितनी फोर्सेस काम कर रही है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर 3 फोर्सेस काम कर रही है, कौन कौन सी। तो आप बोलोगे सर mg नीचे माइनस ऑफ 6 पाई इंटू एटा आर वी एंड प्लस ऑफ मेरे पास विस्कस, आपके पास विस्कस ड्रैग फोर्स प्लस बाइंड फोर्स, और ये हमारे पास यहाँ पर बाइंड फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है। शुरुआती दौर के ऊपर हमारे पास mg स्ट्रांग होती है, और इन दोनों फोर्सेस का जो सम होता है वो mg से वीक होता है, तभी तो बॉडी नीचे गिरेगी ना शौर्य। और इसकी वजह से ये बॉडी आपके पास क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। मास इनटू एक्सेलरेशन mg माइनस ऑफ 6 पाई एटा आर इंटू वी प्लस बायोंट फोर्स, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी। यहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन, अब मास नीचे आ जाएगा तो मेरे पास यहां पर जी बच जाएगा माइनस ऑफ 6 पाई एटा आर इंटू वी एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी प्लस ऑफ 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मास ऑफ द बॉडी डेंसिटी इंटू जी। मास किसके बराबर है, इसका वॉल्यूम इंटू इसकी डेंसिटी। तो g माइनस ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो देखो ये चीजें आती हैं जिनको हम तभी डिस्कस करते हैं जब कोई बच्चा हमसे इसके बारे में बात करता है। तो आर क्यूब इंटू हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द बॉडी सिग्मा एंड प्लस ऑफ, अब देखो अगर ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, रो जी डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये चीज है बच्चे, ये हमारे पास इतनी बड़ी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, बॉडी एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, शाबाश बता दो, डीवी अपॉन dt के बराबर। बिल्कुल, इससे हमको पता लगता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, धीरे 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 बॉडी जो है वो अपनी स्पीड को गेन करती जाएगी, और एक ऐसा मूवमेंट आएगा, याद रखना, एक ऐसा मूवमेंट आएगा, एक ऐसी वेलोसिटी आपके पास ये बॉडी एक्वायर करेगी जब इन दोनों फोर्सेस का सम किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, एग्जैक्टली mg के बराबर। तो तब बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देगी और वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगी। उस पर्टिकुलर केस को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बच्चे, हमारे पास एट अ सर्टेन मोमेंट, किसी मोमेंट के ऊपर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि कोई ऐसा मोमेंट डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप क्यों हो रहा है, आपका क्वेश्चन ये है कि ये डेवलप क्यों हो रहा है सर, ना तो वेट बढ़ रहा है ना बायोंट फोर्स आपके पास चेंज हो रही है, तो ये विस्कस ड्रैग फोर्स है जो लगातार वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ती जा रही है। और एक मोमेंट आएगा जब विस्कस ड्रैग फोर्स और बायोंट फोर्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, नीचे mg के बराबर। जैसे ये बराबर होगा उस मोमेंट के ऊपर जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज टू बी द टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब रुकी हुई,
टर्मिनल का मतलब लास्टिंग, टर्मिनल का मतलब है फाइनल। तो हम ये बोल देते हैं कि फाइनली इस बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी को अक्वायर कर लिया, और इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या ये टर्मिनल वेलोसिटी लिक्विड में जाते ही मिल जाती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये मिलती है आपके पास थोड़ी देर चलने के बाद। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआती दौर के ऊपर तो जब आपने बॉडी को छोड़ा तो ग्रेविटी ने इसको खींचा, तो विस्कस ड्रैग फोर्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और विस्कस ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा टाइम आता है जब विस्कस ड्रैग फोर्स और बायोंट फोर्स का सम एग्जैक्टली mg के बराबर हो जाता है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक बेटा, क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज आपको? श्योर है जगजोत? ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब पॉइंट हमारे पास बहुत सारे, इसमें भी एंड ड्रॉप्स प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। देखो कैसे, तो हमारे पास अब यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर एंड ड्रॉप्स प्रॉब्लम आ जाती है। वही सारी चीज कि मेरे पास एक छोटी सी बॉडी है, ध्यान से समझना, और ये बॉडी हमारे पास जिसका रेडियस स्मॉल r के बराबर है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt के बराबर है, और ऐसी एंड ड्रॉप्स मिलकर अगर मेरे पास यहां पर क्या बना देती हैं, आपके पास बड़ी ड्रॉप बना देती है। ये मेरे पास यहां पर आपके पास अगर बड़ी ड्रॉप्स बना देती है, और ये ड्रॉप्स और छोटी ड्रॉप्स का नेचर हमारे पास बिल्कुल सेम है, और सेम मीडियम के अंदर ये ट्रेवल कर रही हैं, तो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप? व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, टीचर बोलता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, यानी कि मेरे पास यहां पर vt डैश, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। और ये रेडियस हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? ये रेडियस हमारे पास किसके बराबर आ गया? कैपिटल R के बराबर। ये हमारे पास रेडियस किसके बराबर आ गया? कैपिटल R। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पर मेरे पास एंड ड्रॉप्स प्रॉब्लम, तो यहां पर मेरे पास आपके लिए R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो कैपिटल R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू R। ये हमारे पास कैसे रिजल्ट आए, जरा चेक करो। ये रिजल्ट हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए, अगर मेरे पास n ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो जाता है? n की पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये हमें पता है। नेक्स्ट वन, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है? शाबाश बता दो, 2 के ऊपर। इस वजह से अब बताओ क्या हमारे पास ये रिजल्ट कैसे आ जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कैपिटल R का स्क्वायर। और देयरफॉर यहां पर अब मैं क्या लिख सकता हूं? द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू द बिग ड्रॉप, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और यहां पर मैं कैपिटल R को क्या लिख सकता हूं? n की पावर 1/3 इंटू R। तो मेरे पास vs अपॉन vb, तो मेरे पास यहां पर r डिवाइडेड बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। यहां पर स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू कितने के बराबर है? n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। Therefore, the terminal velocity of the small to the big drop, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई n की पावर मेरे पास कितना आ जाएगा? 2/3। सो देयरफॉर अब लास्ट है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, बताओ कितने के बराबर आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी n की पावर 2/3, n की पावर 2/3। अगर विस्कस ड्रैग फोर्स की बात की जाए तो ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास? यहाँ पर n की पावर 1/3। और विस्कस ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास? जरा बताओ। ये हमारे पास डिपेंड कर रही है n की पावर 2/3 एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये बच्चे याद रखना, इसके अंदर से आपने बिल्कुल भी बच्चे यहाँ पर जो है बच्चे मिस्टेक नहीं करनी। मैं अगर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो टीचर आपको एग्जाम के अंदर पूछेगा कि भाई बताओ, अगर यहाँ पर 64 ड्रॉप्स मिल जाती हैं
तो मुझे बताना है कि स्मॉल ड्रॉप की अगर इतनी टर्मिनल वेलोसिटी है तो बिगर ड्रॉप की कितनी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तो वो मुझे पता होना चाहिए, मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। नेक्स्ट वन, ग्राफ्स। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ्स को देखें तो वी हैव द ग्राफ्स ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान से देखना। नंबर 1, हमारे पास यहां पर पहला ग्राफ आ जाएगा बिटवीन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द बॉडी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा? पैराबोलिक। ग्राफ हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? पैराबोलिक बन जाएगा, क्योंकि VT इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 2, तो पैराबोलिक बन गया। नेक्स्ट वन, अगर यहां पर मैं टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाहता हूं, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझना। टर्मिनल वेलोसिटी और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट है बच्चा आपके पास, और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, और ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ये रेस्ट से बच्चे आपके पास स्टार्ट हो रही है। तो इसका ग्राफ ध्यान रखना बच्चा हमारे पास ऐसे करके बन जाएगा। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि ये बॉडी आपके पास क्या कर जाएगी? गेन कर जाएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, और ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये याद रख लेना, ये स्कूल के अंदर टीचर पक्का पूछता है। ये 2 ग्राफ तो बच्चा आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल, अरे यार बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सिंपल, मतलब इसका फॉर्मूला याद करना ही आपके लिए चैलेंज है। तो टीचर फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। वैसे तो स्कूल लेवल पे टीचर सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग थ्रू द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वन, लेकिन ये तब तक है हमारे पास अगर लिक्विड के पास विस्कोसिटी है। अगर विस्कोसिटी ना हो तो फिर क्या होगा? सपोज कि टीचर मुझे बोल देता है एक लिक्विड ट्रेवल कर रहा है एक ऐसे मीडियम से जिसके पास विस्कोसिटी ही नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है? विस्कोसिटी है ही नहीं, तो उसके ऊपर कभी क्या टर्मिनल वेलोसिटी आ पाएगी? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल कैसे आ जाएगी? उसको अपोज करने वाली बाइंड फोर्स है, और बाइंड फोर्स बच्चे शायद से इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये लगातार नीचे गिरती जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ आपके पास ऐसा बन जाएगा। ये तब है जब मीडियम के पास कोई भी किसी किस्म की विस्कोसिटी नहीं है, तो ये वेलोसिटी और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था, मैं बताऊं? आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर ये बात आपकी हम मान गए कि मैंने ऑब्जेक्ट को डाला, उसने वेलोसिटी गेन की, गेन करते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर फोर्सेस बराबर होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन अगर इस बॉडी को मैं इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी से फेंकूं, फिर क्या होगा? बन सकता है ना, हाँ या ना क्वेश्चन? मान लिया जाए कि किसी लिक्विड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी 20 की आनी है, पर मैं उस ऑब्जेक्ट को 40 की स्पीड से उसके अंदर डालता हूं, फिर क्या होगा? क्या वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी आएगी भी कि नहीं आएगी? या अगर आएगी तो सर उसका ग्राफ कैसा होगा? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है? अगर वेलोसिटी प्रोजेक्टेड, जो मैंने प्रोजेक्ट की है, वो ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा जरा चेक कर लेना। ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास आ गया 2। सो दिस इज द वेलोसिटी, यह हमारे पास वेलोसिटी और ये मेरे पास टाइम। अब जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? कम होते 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 और एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। और ये जो डॉटेड लाइन बना रही है, यह हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको अब ध्यान रखना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी के आपके पास कुल मिलाकर 3 या 4 ग्राफ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो एंड ड्रॉप प्रॉब्लम है। इसके बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत बहुत कम। टर्मिनल वेलोसिटी,
अब याद, अगर टीचर आपको बोलता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप ये बोल सकते हो वी कैलकुलेटेड द charge on the electron, the charge on the electron by using the concept of terminal velocity, by using the concept of terminal velocity, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्या की थी बच्चे, कोशिश की थी। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। तो ये हमारे पास इसका एक सेक्शन और खत्म होता है आज। और अब हमारे पास इसके अंदर सेक्शन कौन सा रह गया, अब हमारे पास रह गया सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, जो कि बच्चा हमारे पास कल शुरू होगा। और तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। आज बच्चा, हाँ बोलो। बबल्स वाला भी है ना इसमें? बबल्स वाला वो बात के अंदर है। तो हमारे पास आज आपको इसकी असाइनमेंट भी मिल जाएगी, वो असाइनमेंट भी आपने सॉल्व करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक। तो इसको जल्दी बच्चा, अब आपको, क्योंकि इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपने जल्दी इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद करने स्टार्ट कर दो, जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है। कि आज मैं 10 या 15 फॉर्मूले मैंने लिखे, मैंने याद कर लिया। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसके फॉर्मूले